आज का ये जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की आमद के खुशी पे आप कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये जलसा करना जैसे आज के दौर में लोग कहते हैं बिदअत है। कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं कह दिया, जिन्होंने बिदअत लगाई वो खुद जेल के अंदर चले गए। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जब कोई गुस्ताखी करता है ना, अल्लाह उसे पसंद नहीं फरमाता है। जिंदाबाद। अबू लहब ने नबी की शान में गुस्ताखी किया, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब की हाथ। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने समझा कि जलसा सबसे पहले किसने किया है। सुनिए, ये नबी की मिलाद सबसे पहले कहां हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस संसार में भेजा, दुनिया में भेजा, तो कहां भेजा? इसी हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका के पहाड़ी सरनद्वीप पर। ये हिंदुस्तान की धरती है। ये सब बाद में पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो लोग चले गए। हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम अपने मुल्क को कभी भी पसंद किया है, पसंद करते रहेंगे। और क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और समझम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, अल्लामा खलीलुल्लाह कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको बताना ये चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब श्रीलंका के पहाड़ी सरनद्वीप पे उतारा, 300 साल तक रोते रहे माई हव्वा की जुदाई में। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील, आदम यूं ही रोता रह जाएगा, मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। जाओ जिब्रील, आदम के सामने जाकर तुम अज़ान दो ताकि आदम को समझ आ जाए, और जो रो रहा है उसके लिए जो दुआ कर रहा है, दुआ मांगने का तरीका मालूम हो जाए। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब आकर श्रीलंका के पहाड़ी सरनद्वीप पर आदम अलैहिस्सलाम के सामने अज़ान दी, तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में बात आई कि मैं आंख जब जन्नत में खोला था तो मेरी नजर जब सबसे पहली बार पड़ी थी अर्श के पाए पर, तो मैंने देखा एक तरफ लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ लिखा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, मैं जो दुआ मांग रहा हूं मेरी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जब मेरे नबी के नाम के बरकत के तुम्हें दुआ मांगी, अल्लाह तबारक तआला ने दुआ को कबूल फरमाया। एक बात मैं कह देना ये चाहता हूं, सुन लीजिए। सबसे पहली बार किसी मुल्क में अगर अज़ान हुई है तो हमारी जमीन हिंदुस्तान की धरती हो। और सबसे पहली बार मिलादुन नबी अगर किसी ने पढ़ा है, नबी की मिलाद तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने नबी की जश्न की मिलाद पढ़ी है। अभी नबी आए नहीं लेकिन मिलाद पढ़ी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को माई हव्वा को मैदान अरफात में मुलाकात कराई। दोनों मिले, रब ने फरमाया कि आदम अभी हव्वा से बात नहीं करना है, नुमान पहाड़ी पे खड़े हो जाओ। नुमान पहाड़ी पे आदम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए, अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट पे मारा। जितने इंसान दुनिया में जन्म लेने वाले थे, जितनी औलादें थी आदम अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से चींटी की मानिंद निकल पड़ी और नुमान पहाड़ी को छाप ली। अंबिया की रूहें, पैगंबरान की रूहें, रसूलाने अज़ाम की रूहें, मोमिनीन की रूहें, काफिरीन की रूहें, यहां तक मुनाफिकीन की रूहें, जितने रूहें थी
आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प में सारी रूहें निकल पड़ी। अब आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी कैसे पता चला कि ये मोमिनीन के रूहें हैं, ये काफिरीन के रूहें हैं, ये अंबिया की रूहें हैं, ये रसूलाने अज़ान की रूहें हैं। मैं बता दूं कि अंबिया की रूहें चमक रही थी जैसे तारे चमकते हैं। मेरे नबी की रूह चमक रही थी जैसे चांद चमकता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम रूहें जब नुमान पहाड़ी पे निकल पड़ी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान के अंदर, मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व शहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम रूहों से मुखातब होकर रब ने क्या फरमाया, बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तमाम रूहें खामोश हैं, कोई रूह नहीं बोलती। सबसे पहले रूह अगर बोली है, कालू बला शहीदना, हम गवाही देते हैं ये अल्लाह तू हमारा रब है, तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब माइक की आवाज क्यों नहीं गुजरी है तुम्हारी? आवाज यहाँ भी हो तो टनाटन गुजरी चाहिए। आवाज गुजाओ, दम निकल चुका है हम लोगों का। ट्यून डालिए पूरा माइक डालिए। आवाज जब मारिए तो एकदम बिल्कुल गूंज आवाज। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, रब की रबूबियत का इकरार जब मेरे नबी ने सबसे पहली बार किया तो नबी की जब रूह बोली तो हजरत ईसीस की रूह बोली, हजरत ज़करिया की रूह बोली, हजरत यहया की रूह बोली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बोले, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बोले, हजरत ईसा रूहुल्लाह बोले। तमाम रूहें बोल पड़ी, चाहे मोमिनीन की रूहें हो या काफिरीन की रूहें हो या मुनाफिकीन की रूहें हो। तमाम रूहों ने रब की रबूबियत का इकरार किया। अल्लाह ताला ने जलसा खत्म कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प पे दस्ते कुदरत मारा, तमाम रूहें पलट के आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प पे चली गई। रब ने फरमाया जिब्रील एक जलसा हो गया, एक और जलसा करूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला क्या तमाम रूहों को इकट्ठा करूं? रब ने फरमाया कि अब तमाम रूहें इकट्ठा नहीं होंगी, सिर्फ अंबिया की रूहें इकट्ठा होंगी, रसूलाने अज़ान की रूहें होंगी, पैगंबरान की रूहें होंगी। जिब्रील ने अर्ज किया कि मौला पहला जो जलसा हुआ था उसमें तमाम रूहें थी, इसमें सिर्फ रसूलाने अज़ान की रूहें क्यों, पैगंबरान की रूहें क्यों, नबियों की रूहें क्यों? रब ने फरमाया कि जिब्रील वो जलसा था मेरे तौहीद का, ये जलसा होगा मेरे हबीब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जलसा था मेरी किबरियाई का, ये जलसा होगा मोहम्मद के मुस्तफाई का। वो जलसा था मुझ ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये जलसा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। वो जलसा था मुझ रब्बुल आलमीन का, ये जलसा होगा रहमतुल लिल आलमीन का। हजरात, तो सबसे पहली बार जलसा किसने किया है? रब ने किया है। अब आइए, मैं बताना ये चाहता हूँ, जमीन पे सबसे पहली बार मिलाद किसने पढ़ी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ी है। आप जो ये मिलाद मुस्तफा कर रहे हैं ना, जिब्रील अमीन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मुसलमानों, मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम के औलादे पैदा हुई, एक दो नहीं 40 बच्चे पैदा हुए। सबसे आखिरी बेटे का नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या कहा जानते हैं? बेटे शीस, मोहम्मद के नाम पर हर वक्त तुम दुरूद पढ़ते रहना। शीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आपने मोहम्मद को कहां देखा है? कहा कि मेरी आंख खुली तो अर्श के पाए पे उनके नाम को लिखा हुआ पाया था। जन्नत के दरवाजे पे मैंने देखा था। अल-मुख्तसर में कहना यह चाहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे पाक ने इस धरती पे जब भेजा तो 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। ए आदम, तुझसे औलादे पैदा होंगी, उनकी भाषाएं अलग होंगी, जबानें अलग होंगी, लैंग्वेज अलग होंगे। इसलिए मैं तुम्हें 7 लाख ज़बानों का इल्म दे रहा हूं कि जमीन पर जितनी ज़बानों का इस्तेमाल होने वाला है, तमाम ज़बानों का इल्म तुम्हें अता फरमा रहा हूं। हजरात, अब मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि जितने दुनिया में संसार में लोग हैं ना,
आदमी है, मनुष्य है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, क्या हिंदू मुसलमान सिख पारसी सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है? मैं कहूंगा बेशक। जो आदम की औलाद ना माने वो अपने आप को आदमी न कहे, आदमी न बने। जो कहे कि मैं आदमी नहीं, तो समझो कि वो आदम की औलाद नहीं। आदमी है तो आदम की औलाद है। अब मैं आपको बता के आगे बढ़ना ये चाहता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने 7 लाख ज़बानों के इल्म दिया कि आदम तू सबका बाप है। अगर अपनी औलाद की ज़बान नहीं समझेगा तो बाप कैसा? मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक तआला ने रसूल पाक को भी 7 लाख ज़बानों के इल्म अता फरमाया। ए मेरे हबीब, आदम सबका बाप है, आप सबके रसूल पाक हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, हिंदू और मुसलमान सिख पारसी सब एक ही है, एक ही बाप के? हम कहेंगे बेशक। ये अलग बात है कि हम बाबा आदम को अपना बाप मानते हैं, माई हब्बा को माता मानते हैं। हिंदू धर्म के लोग आदम अलैहिस्सलाम को मनोज जी कहते हैं, माई हब्बा को शत्रुहा जी कहते हैं। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूं ये कहते हुए कि हमारा ये भारत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ दलील की जरूरत पड़ती है। सवाल पैदा होता है कि हिंदू मुसलमान सब अगर एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही बाप के पुत्र हैं, तो उसके लिए दलील क्या है? मैं कहता हूं कह लोगों, आप जो एक मुसलमान का खून ले लो, एक हिंदू का खून ले लो, चेकअप कराओ, देखो हमारा ग्रुप एक दूसरे से मिलता है कि नहीं। ये भी नहीं समझ में आए, लाइए इस मन पे कि हिंदू का जो है खून कटोरे में रख दीजिए, एक मुसलमान का खून कटोरे में रख दीजिए, और अपने खतीब इमाम गुलाम रजा साहब से कहिए कि इमाम साहब बताइए इसमें कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान का खून है? तो ये जवाब देंगे कि सुनो, इस खून से धर्म की पहचान नहीं होती है, इस खून से मजहब को नहीं पहचाना जाता है, बल्कि ये खून, ये ब्लड है, हमें इंसानियत बताता है, आदमियत बताता है, बशरियत बताता है। लोगों में कहना ये चाहता हूँ, जब अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने हमारे खून को नहीं बांटा है, तो ये कौन लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को बांटते हुए नजर आते हैं, नफरत की बीज एक दूसरे के सीने में डालते हुए नजर आते हैं? उनसे कह दो, कह लो, सुन लो, हम हिंदू मुसलमान एक ही माँ बाप के बेटे हैं, धर्म अलग अलग है, लेकिन एक ही माँ के पुत्र हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हज़रात, अब आइए मैं बड़ी तेजी के साथ में आपसे गुजरना चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि मैं इसी मोहम्मद के नाम पे दरूद पाक पढ़ लिया करोगे। कहा कब आएंगे? कहा कि जब सारे पैगंबर मेरी औलादों में से होकर जब दुनिया से उनकी प्रचार करके चले जाएंगे तब आएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम आपने सुना है। इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में डाले गए, महीनों दिन तक आग में पड़े रहे, आग से बाहर निकले। उनके लोगों ने देखकर कहा, बाबिल के लोगों ने देखकर कहा कि इब्राहिम, 1 महीने आग में रहने के बावजूद भी आप आग में नहीं जले, किस वजह से नहीं जले? आदम हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, मैं बता दूं किस वजह से नहीं जले। मेरे पेशानी में देखो नूर मोहम्मदी चमक रहा है, और इसी नूर की बरकत है कि आग में मुझे न जला सकी। लोगों ने कहा कि ये कौन है? कहा कि अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, कब आएंगे? कहा कि जब सारे नबी दुनिया में प्रचार करके चले जाएंगे तब आएंगे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह बच गए, कुर्बान न हो सके, जबकि इब्राहिम खलीलुल्लाह कुर्बान करने के लिए ले गए थे। बचे क्यों? इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा कि मैं अपनी जात की वजह से नहीं बचा, पेशानी में नूरे पाक की वजह से बचा। अगर मैं कट जाता तो नूरे मोहम्मदी वहीं पे रुक जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बचाया कि इस्माइल तुम्हें बचाना है और तेरे ही नस्ल में अपने महबूब का जलवागरी दिखाना है। मैं कह दूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी कौम से बताए, क्या लोगों सुनो,
मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ कि अल्लाह के आखिरी नबी का आगमन होने वाला है, दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। लोगों ने पूछा, ए मूसा कलीमुल्लाह, उनके बारे में आप बताइए, कैसे हम पहचानेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनके दो नाम होंगे, एक आकाशी नाम, एक पृथ्वी का नाम। आकाश पर पुकारे जाएंगे अहमद के नाम से, जमीन पे छाएंगे मोहम्मद के नाम से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने भी अपनी कौम से बताया, ऐ मेरी उम्मतियों, आओ मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। हवारियों ने कहा, ऐ ईसा पैगंबर, क्या कोई मोजज़ा दिखाने के लिए बुला रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोजज़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक राज की बात तुम्हें बताने के लिए बुला रहा हूं। जब हवारियों ने पूछा कि वो क्या बात है बताइए, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह के आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम अहमद होगा। कुरान के अंदर आया है, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हजरत, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं। मेरे एक धर्मात्मा गुजरे हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध। सुने ना आप लोग? गया से चल कर गए कुशीनगर, और जगह जगह जो है जाकर उन्होंने अपने धर्म की प्रचार किया। तिब्बत गए, चाइना गए, अफगान गए, जहां जहां दिल किया वहां गए। लेकिन उनका एक चेला था जिसका नाम था नंदा, उसे बुलाया और कैलाश पहाड़ी पर लेकर गए। कहा कि नंदा, मैं इस पर्वत पर तुम्हें क्यों लेके आया हूं? नंदा ने कहा कि महाराज, हम क्या जानते हैं क्यों लेके आए हैं, अतः एक राज की बात बताने वाले हैं। नंदा ने कहा कि राज की बात क्या है? कहा कि ऐ नंदा सुनो। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं न बड़ा बुद्ध हूं न छोटा बुद्ध हूं, मैं एक बुद्ध हूं, यानी बुद्धम महाबुद्ध। मैं एक बुद्ध हूं, मुझसे भी बड़ा बुद्ध इस दुनिया में आने वाला है, उसका आगमन होने वाला है। नंदा ने कहा कि महाराज, मैं तो समझता था कि सबसे बड़े बुद्ध आप ही हैं, लेकिन आप कहते ना मैं अव्वल हूं ना आखिर हूं। फिर वो कब आएंगे जिनके बारे में आप प्रचार कर रहे हैं? तो कहा कि मैं दुनिया से जब चला जाऊंगा तब आएंगे। हजरात, अब आइए मैं बताना ये चाहता हूं कि नंदा ने पूछा कि उनके बारे में कुछ बताइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलेंगे तो नजर झुका के चलेंगे, राह में लोग कांटे बिछाएंगे और कांटे बिछाने वालों के लिए रहमत की चादर बिछाएंगे। लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर मारने वालों के लिए वो अपने लब से दुआएं देंगे। मौलवी जमदार साहब, अब मैं आ रहा हूं आपके करीब। हजरात, हमारा धर्म इस्लाम धर्म हिंदू धर्म के करीब है। आइए हिंदू धर्म में भी मेरे नबी के बारे में जो प्रचार दिया गया है, मेरे रसूल के आने से पहले से ये हिंदू धर्म है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी ये कब से है? मैं कहूंगा कि सुन लीजिए, मेरे नबी के आगमन से पहले से है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हिंदू धर्म के किताबों में मेरे नबी के बारे में जो आगमन यानी कि भविष्यवाणी की गई है, बताया गया है। आइए मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बताता हूं। ऋग्वेद का 2 मंत्र पढ़ूंगा और कल की पुराण से 1 मंत्र पढ़ूंगा, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको समझाऊंगा। अगर समझेंगे तो समझाऊंगा, वरना आगे मैं खुद ही पढ़ जाऊंगा। सुनिए, कल के अवतारम न्यारम पृथ्वी पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शीर्षिकम मल्यम गौदानम मातुर्यम सोमति पुत्रानम विश्वेश सोमति विश्वेशमासी माधवम माधवम। हजरात, इसका अर्थ सुनिए, कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर नियुक्त करेगा। वो पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ होंगे, वह संपूर्ण शक्तिशाली होगा, अपने परमात्मा के भक्ति में लय रहेगा, वह बकरियां चराएगा, उसके माता का नाम सोमती होगा, उनके पिता का नाम विश्वेश होगा, वह आचार्य विचार में महान होंगे, उनके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। हजरात, क्या बताया गया हिंदू धर्म की किताबों में कि कल के अवतार अंतिम महर्षि का आगमन कहाँ होगा? पृथ्वी के बीचों बीच। मैं पूछता हूं कि पृथ्वी के बीचों बीच कहाँ है? हाफिज गुलाम रजा साहब कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि पृथ्वी के बीचों बीच में काबा शरीफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि काबा
शरीफ कहाँ है? कहा जनाब मौलवी जमदार साहब ने कहा कि काबा शरीफ मक्का शरीफ में है, मक्का शरीफ में है। अब मैं समझ गया कि पूरे पृथ्वी के बीचों बीच में काबा शरीफ है। हजरात आइए तो बता दिया हिंदू धर्म की किताबों में कि पृथ्वी के बीचों बीच आएंगे, लेकिन इसको और खुलासा करके जो बताया गया है कल की पुराण में, उस धरती का नाम क्या होगा? मैं आपको फिर एक मंत्र पढ़ता हूं। शंबल ग्राम महात्मा भवन विष्णु सकल के पूरा शक्तियां आएंगे शंबल ग्राम में। विष्णु के यहाँ ब्रह्मन मन के घर में जन्म लेंगे। शंबल ग्राम का लफ्ज आया है साहब। शंबल के माने होता है अमन वाला, ग्राम के माने होता है गांव या शहर। आएंगे तो अमन वाले शहर में आएंगे। मैंने कहा कि हाफिज गुलाम रजा साहब बताइए अमन वाला शहर कौन है? इन्होंने कहा खलीलुल्लाह कादरी में हाफिज कुरान हूँ, मैंने अल्लाह के कलाम पढ़ा है। अल्लाह के किताब में आया है संबल ग्राम को यानी मक्का शरीफ को यानी अल-बलदिल अमीन कहा गया है। अल-बलदिल के माने अमीन के माने क्या होता है? अमन वाला शहर। हम समझ गए कि हमारे नबी अमन वाले शहर में आएंगे। उस शहर का नाम मक्का शरीफ है। बताया गया कि विष्णु वेश के यहाँ विष्णु का अर्थ होता है अल्लाह, वेश का अर्थ होता है बंदा या गुलाम। इसको हिंदी में कहते हैं ईश्वर भगत और उर्दू में कहते हैं अल्लाह का बंदा। और अल्लाह के बंदा को अगर अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पता ये चला कि वो जो बयान किया गया है कल की पुराण के अंदर कि विष्णु के यहाँ जन्म लेंगे तो गोया कि उनके पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। हजरात आगे कहा गया कि ब्राह्मण मन के घर में जन्म लेंगे। ब्राह्मण मन किसको कहते हैं? दीनी पेशवा को। तो मक्का के पहले दीनी पेशवा थे हजरत हाशिम, उनके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और उन्हीं की दीनी पेशवाई में रब का नूर आया। कहते सुभान अल्लाह। उन्हीं के दीनी पेशवाई में अब्दुल्ला के आंगन में आमिना बीबी के घर में गोदी में रब का नूर आया। कहा दो मेरा हुजूर आया। इसीलिए तुलसीदास क्या कहते हैं? वर्षो सहस्त्र दस सुंदरम होई जह के बाद न पाए कोई कि देश अरब में भड़कता सुहाई सुतल भूमि गत सुनो खतराई कि शंभु समता कर होई सुंदरम देश थमत सोई कि सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मोहम्मद जग में छाए। हजरात समझ में बात आगे क्या कहते हैं और आगे क्या कहते हैं? यहाँ न पक्षपात कछु राखो वेद पुराण सतमत भागो कि समवत विक्रम गौ अनंगा महाको को नक्षत्र पतंगा कि राजनियत भाव प्रति दिखावे आपन मत सबका समझावे कि सुरन चतु सुदर्शन तारी तिनको बंस हुए अति भारी तब तक सुंदर मादी को आए बिना मोहम्मद पार न होए तब से मानव जंतु भिखारी सम्राट नाम ही बिरदारी कि हर सुंदर निर्माणक होई तुलसी बचन सत्य सच सोई। कहते बात कहूंगा सच्ची चाहे बुरी लगे वो अच्छी, वो आएंगे तो मक्का की धरती ही पे आएंगे, पृथ्वी के बीचों बीच ही आएंगे। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताया गया है पुराण के अंदर कि उनके माता का नाम सोमती होगा, पिता का नाम विश्वेश। विश्वेश का अर्थ मैंने आपको बता दिया। सोमती के माने क्या कहते हैं? सोमती के माने शांति, मननशील स्वभाव वाली। और इसको अगर फारसी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा चैन, उर्दू में सुकून, और अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा अमन। और अमन मिलता है आमीना से। तो हर एक को मालूम है कि मेरे नबी के माता का नाम आमीना है, पिता का नाम अब्दुल्ला है और उन्हीं का पुत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात ये मैंने हिंदू धर्म की किताबों से सुनाया। अब आइए मैं उनके धर्म में जो मशहूर किताबें हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, मैं ऋग्वेद का 2 मंत्र लेता हूं और उसका ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताता हूं कि जिन जो बातों के बारे में बताई गई है, भजबारी की गई है, किसके ऊपर उतरता है। सुनिए ईदम जनाब सुरत नराशन से इस समय पश्चिम शस्त्र नमे तचे कुरमारु शमी सुदत में है अष्टराय से है परवारु बदो संतुद वीरदश वर्ष मारे थे से नीचे ही पके देश मारो पस्तरीसा। बताया गया कई लोग एहतराम से सुनो, उस नराशंस की तारीफ की जाएगी। नराशंस के माने क्या होता है जानते हैं? जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, खूब रचनाएं हुई हो।
और मैं बता दूं, इसको खूब रचनाएं हुई हो, इसको अगर अरबी में ट्रांसलेशन कर देंगे तो हो जाएगा मोहम्मद, जिसकी खूब तारीफ की गई हो। पता ये चला कह लोगों, बताया गया वेद के अंदर कि उस नराशंस की तारीफ की जाएगी, यानी मोहम्मद की तारीफ की जाएगी। उस अमन कलंबरदार को 60,090 दुश्मनों के दरमियान उनका खुदा, उनका रब उनको महफूज रखेगा। उनकी सवारी ऊंटनी होगी, उनकी 12 पत्नियां होंगी, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा। उनको एक ईश्वर की तरफ से ऐसी सवारी दी जाएगी जो आकाश में जाएगी फिर उतर आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए उलमा इकराम से कि मेरे नबी को ऊंटनी की सवारी थी कि नहीं? मेरे नबी ऊंटनी पे सवारी करते थे। आपकी 12 पत्नियां थी और दर्जा आपका इतना बुलंद था कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों का सरदार आपको बनाया। और सुनिए, जो कहा गया कि ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उन्हें एक सवारी दी जाएगी, वो सवारी किसी और को नहीं दी गई है। अगर वो सवारी मिली है तो हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। बुराक की सवारी कि जिसके बारे में कहने वाले ने कहा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, अर्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अब आइए सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह भविष्यवाणियां हो रही है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक यहूदी आलिम जो तौरेत का पढ़ने वाला, इंजील का जानने, तौरेत का पढ़ने वाला, ज़बूर का जानने वाला, इंजील का ज्ञानी, जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, मिना के मैदान में जाकर घूम रहा है, रात का मामला है, आकाश पे देख रहा है, आसमान पे देख रहा है, क्या देखता है? तारे झिलमिला रहे हैं, उन्हीं के दरमियान एक सितारा चमकता है, जिसकी चमक पर तमाम तारे मात पड़ जाते हैं, तमाम तारे फीके पड़ जाते हैं। आया आपके झोले से किताब निकाल के पढ़ा, पढ़कर क्या कहा? जिनका इंतजार था वो आ गए, गरीबों के गमगसार आ गए, मक्की सरकार आ गए, मदनी ताजदार आ गए, तमाम नबियों के सरदार आ गए। हजरात सुबह सुबह उठा और क्या किया? वहां मना के वादी से दौड़ता हुआ मक्का पहुंचा, हरम में गया, देखा कुरैश मक्का बैठे हुए हैं, जाकर कहता है कि मक्के के कुरैशियों, ये बताओ क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की वलादत हुई है? कुरैशियों ने कहा कि हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हम अपनी बिस्तर से उठ के आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तवाफ कर रहे थे, कहते कि यहूदी क्या कहना चाहते हो, बोलो। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हाँ, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है। तब उस यहूदी ने कहा जरा उस बच्चे को दिखाओ। घर गए और अपने प्यारे मोहम्मद को गोद में उठा के लेके आए। जब वो यहूदी देखता है नबी के चेहरे को तो कहता है कि जिसका इंतजार था वो आ गए, उम्मत के खुंखार आ गए, नबियों के सरदार आ गए। अब्दुल मुत्तलिब पुश्त को दिखाओ। जब पुश्त को दिखाया, जैसे ही देखा यहूदी आलिम ने जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने होश बुलाकर पूछा, तूने तो कहा था जिनका इंतजार था वो आ गए, जब मेरे प्यारे मोहम्मद को देखे हो तो बेहोश क्यों हो गए? जवाब देता है कि अब्दुल मुत्तलिब बेहोश इसलिए हो गया कि मैंने जब इनके पुश्त पे महरे नबूवत को देखा, मैं जमीन पे इसलिए गिर पड़ा कि इनका इंतजार हो रहा था। बनी इस्राइल में आ गए, बनी इस्माइल में। और कहने लगा वो यहूदी कहे, अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, मैं तुम्हें बताता हूं जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है कि जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां तक इस मोहम्मद की मुस्तफाई होगी, वहां तक तेरे नाम की बड़ाई होगी। हजरात, अब आप समझ गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन पे जब तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए, प्यारे पोते को गोद में उठाया, खाने काबा की तरफ लेके चल पड़े। आ रहे खाने काबा की तरफ, क्या देख रहे हैं कि खाने काबा के दीवार में जितने बुत से सब जमीन पे गिर गए, गिर पड़े। यहाँ तक खाने काबा हिलने लगा, घूमने लगा हुजरे आमिना की तरफ, यानी जिधर मेरे आका तशरीफ ला रहे थे उधर जैसे सलामी पेश करने लगा।
लगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, खाने काबा को झूमता हुआ देखकर बरेली के सरकार क्या फरमाते हैं, तेरी आमती की बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबती की बातिल कब तरह के गिर गया, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा तवज्जो में शीर जिससे 70 साहबों का दूध से ले गया। हजरात अब सुनिए, आप मिलादुन नबी के जलसा कर रहे थे, मत सोचिएगा कि हमें कोई फायदा नहीं है इससे। आपको मैं हदीस के रोशनी में मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, अबू लहब सड़ियल काफिर, उसकी एक लौडी थी जिसका नाम था सुहैबा। सुबह सुबह दौड़ती हुई आती है और कहती है कि आका, ए अबू लहब, खुशखबरी हो आपको कि आपके घर में आपका भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। ये सुनना था कि अबू लहब खुश हो गया और कहा था कि सुहैबा, तूने सुबह सुबह मुझे भतीजे की वलादत की खुशी सुनाई है, जा मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। नबी आए, गुलामी से गुलामों को आजादी मिल रही है। हजरात अब मैं यहीं पर रोक कर एक बार बात बता देना चाहता हूँ, जब अबू लहब मर गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ख्वाब में देखा और क्या कहा, ए अबू लहब, तुमने तो पूरी जिंदगी नबी से अदावत की है, रसूलुल्लाह से बगावत की है, ये बता मरने के बाद तेरे साथ अल्लाह ने क्या सुलूक पेश किया है। कहने लगा अबू जहल, अबू लहब कि ए अब्दुल्ला, मैं मर गया तो मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, पांव में लोहे की जूती पहना दी गई, जहन्नम की आग से मुझे खौलाया जाता है, यहाँ तक पसीना नीचे से ऊपर चढ़ता है, मैं उसी जहन्नम की आग में खोलता हूँ। लेकिन जो शंबा का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो मेरे हाथ के अंगुलियों से पानी निकलता है, जिससे मैं पीता हूँ तो मुझे अजान में कमी आ जाती है, मेरे अजान में कमी आ जाती है, तकलीफ खत्म हो जाती है। और बताया कि पानी मुझे क्यों दिया जाता है, तो शंबा को पीर के दिन, कि मैंने पीर ही के दिन है अपने लौडी सुहैबा को मोहम्मद के पैदाइश पे आजाद किया था, तो गोया कि मिलाद नबी मनाया था, तो मिलाद नबी मनाने के सदके में मुझे भी गोया कि तो शंबा के दिन फायदा पहुंचता है। अब आप बताइए, दोशंबा के दिन, पीर के दिन जब एक काफिर को नबी की खुशी मनाने पर फायदा पहुंच सकता है, तो ये आशिक मुस्तफा है, नबी के गुलाम है, नबी के चाहने वाले हैं, इनको फायदा क्यों नहीं पहुंच सकता। हजरात आइए मैं बता दूं आपको अरब का तरीका क्या था, मक्का के धरती का तरीका ये था साहब, मक्के के लोग शहर के लोग थे और देहात की दाइयां आती, उन्हें ले जाती, बच्चों को दूध पिला के परवान चढ़ाती थी, परवरिश करती थी। हजरत हलीमा आई, उनसे पहले बहुत सारी दाइयां आई, मक्के के धरती के बच्चों को उठा के लेके चले गई। एक बात और मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि नबी की आमद पे खुशी क्या हदीस और कुरान में है, मैं कहता हूँ सुनो, कुरान की बात तुम करते हो, सुनो, जब अल्लाह तुम्हारे ताला ने अपने हबीब पाक को भेजा मक्का के सरजमीन पर, नबी तशरीफ लाए, तो नबी के सदके में मक्का के धरती पर गोया कि जितने भी बच्चे पैदा हुए, एक भी बच्ची पैदा नहीं, सारे के सारे बच्चे ही पैदा हुए। अल्लाह ताला ने खुशी नहीं मनाई अपने नबी के दुनिया में भेजकर। अब मैं बताना आपको चाहता हूँ, हलीमा जो है आई खाने काबा में रोने लगी, ये सारी दाइयां लेके चली गई, मेरे लिए कुछ बचा नहीं, रो रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नवाज दिया, दाई हलीमा घबराओ मत, मेरे घर में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ है, नूरानी बेटा पैदा हुआ है, जाओ उसे ले लो, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। हजरत हलीमा जो है चलती है, आमिना के दरवाजे पर पहुंचती हैं, औरतें पूछ रही हलीमा कहाँ जा रही हो, मैं जा रही हूँ आमिना के घर में बेटा पैदा हुए उसे लेने के लिए। औरतों ने कहा कि उसे लेकर क्या करोगी, वो तो यतीम है, उसका बाप नहीं है, तुझे क्या मिलेगा। हजरात इकरामी हलीमा आवाज देती है, हजरत आमिना बाहर आई, क्या बात है हलीमा, दरवाजा खोलती है, क्या अपने प्यारे मोहम्मद को लेके आओ। जब मेरे नबी को लेके आती हैं, गोद में जब देती है, मेरे नबी आंखों को बंद किए थे, हलीमा के गोद में जाती, मुस्तफा ने अपनी आंखों को खोल दिया। माई हलीमा से आंखें मिलाने लगे और मुस्कुरा कर कहने लगे, दाई हलीमा, जितनी दाइयां आई थी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है, मैं मोहम्मद ने उनको छोड़ा है, पसंद किया है तो तुझे पसंद किया है, इसलिए तू गरीब है और मैं गरीबों का सहारा बनकर आया हूं।
हजरत गिरामी हजरत हलीमा गोद में लेकर झूमती हुई चल दी आई। ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि उठ नहीं पाती थी। मेरे नबी को गोद में देखकर ऊँटनी खड़ी हो गई, इस्तकबाल करने लगी। यहाँ तक कि हलीमा जब लेकर ऊँटनी पे बैठती हैं, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो ऊँटनी इतनी ताकतवर हो जाती है, तेज रफ्तार चलने लगती है और चलते चलते जो दाइयां पहले से निकल चुकी थी, आगे सफर कर चुकी थी, उन दाइयों को पीछे कर देती है, आगे निकलने लगती है। दाइयां कहती है कि हलीमा तूने सवारी ताकतवर कहां से ले ली है, इतनी तेज रफ्तार सवारी है कि आगे बढ़ती जा रही है। हजरत हलीमा कहती है कि सुनो सुनो, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। जो मेरे गोद में सवार है, उम्मत का हमखार है, नबियों का सरदार है, नायब परवरदिगार है। हजरात उन भाइयों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया? हजरत हलीमा कहते पता चल गया, मैं प्यारे मोहम्मद को लेकर जब मैं ऊंट पे बैठ के चल रही थी, पहाड़ के वादियों से गुजरी, मैंने देखा कि पहाड़ यानी पत्थर मेरे नबी पे सलाम पढ़ रहे थे। दरख्तों के दरमियान से गुजरी, मैंने देखा दरख्त झुमझुम कर नबी करीम से कलाम कर रहे थे। मैं समझ गई कि आम बच्चों की तरह नहीं है। मैं अपने प्यारे मोहम्मद को लेकर जब घर में पहुंची, हजरत हलीमा कहती है मेरे बकरियों के थन खुश हो गया था, सूख गया था, लेकिन नबी के कदम पड़ते ही बकरियों के थन में दूध आ गया। हजरत हलीमा कहते हैं हारिस अपने शवर से दूध दूहो, और दूध दूहने लगे। घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन भर गए। हलीमा कहती है मोहल्ले के पड़ोस के औरतों को बुला लो, बर्तन लेके आ जाए। औरतें आ गई, दूध दूहना शुरू किए, मोहल्ले के औरतों के बर्तन भर गए। यहाँ तक मैं बताना चाहता कि लोगों पूरा मोहल्ला दूध से सैराब हो गया। एक सहेली थी हजरत हलीमा की, एक रोज आकर कहती है अरे हलीमा मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कब से इतनी अमीर हो गई है? तेरे घर में खाने को नहीं मिलता था, मैं हफ्तों से देख रही हूँ। तेरे घर में रात में जब उठती हो तो चिराग जलता हुआ नजर आता है, घर रोशन नजर आता है। बता इतनी मालदार होगी रात रात में चिराग जलाती है? हजरत हलीमा कहने लगी मेरी सहेलन मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, खुदा की कसम मैं चिराग नहीं जलाती हूँ। हाँ सुन लो, मेरे घर में जो मेरे प्यारे मोहम्मद आए हैं, जब सूरज जो है डूब जाता है, मेरे मुस्तफा के चेहरे से रोशनी निकलती है, नूर निकलता है, मेरा घर रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। हजरत हजरत हलीमा कहती क्या है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। हजरत हलीमा अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंगन में सुला के गई मोहल्ले में, सहेलन से बात करने। देखती क्या है कि आकाश का चंद्रमा जो है उनके आंगन की तरफ जो है कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे पीछे इधर उधर हो रहा है। हलीमा डर गई, ऐसा न हो कि चाँद कहीं मेरे आंगन में गिर पड़े। मैं प्यारे मोहम्मद को सुला के आई हूँ, दौड़ती हुई आई, घर में दाखिल हुई तो क्या देख रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उंगलियों को मुंह में डालते हैं। चाँद जो है सर की तरफ आ जाता है, पैर की तरफ हाथ फेंकते हैं, चाँद पैर की तरफ चला जाता है। जिधर मेरा नबी की उंगली घूम रही थी उधर चाँद घूमता हुआ नजर आया। हलीमा के ज़हन घूम गया कि पहले चाँद घूम रहा है कि पहले मोहम्मद की उंगली घूम रही है। बोल न सकी। मेरे नबी जब बोलने वाले हुए, हजरत हलीमा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप बताइए, मेरे आंगन में सोए हुए थे, बचपना का दौर था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जिधर आपकी उंगली जा रही थी उधर चाँद घूम रहा था, मुंह में डालते थे, सर की तरफ चाँद जाता था, पैर के तरफ हाथ फेरते थे, पैर की तरफ जाता था। मैं उसी वक्त से सोचने लगी कि पहले चाँद घूम रहा है कि पहले उंगली घूम रही है, ये बताइए कि पहले उंगली घूम रही थी या चाँद घूम रहा था। मेरे आका ने फरमाया कि दाई हलीमा, माई हलीमा, ये बारगाह रिसालत है या किसी को धोखा नहीं होता। चाँद पहले नहीं घूम रहा था, मोहम्मद की उंगली जिधर जा रही थी चाँद उसी इशारे पर घूम रहा था। बरेली के सरकार फरमाते हैं चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में हर बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हजरत अब आइए एक बात मैं और बता देना चाहता हूं ताकि कुछ पैगाम भी मिल जाए। हजरत हलीमा फरमाती है मैं प्यारे मोहम्मद को जब अपने पास लेके आई तो सबसे पहले मैंने अपने दाएं पिस्तान को यानी कि छाती को मोहम्मद के मुंह में लगाई।
आपने मुंह को फेर लिया, एक बार लगाई फेर लिया, दो बार लगाई फेर लिया, तीन मरतबा लगाई फेर लिया, यानी कि दाहिने बाएं तरफ आपने दूध नहीं पिया। फिर हजरत हलीमा कहते हैं मैंने दाहिने छाती को लगाया तो मेरे प्यारे मोहम्मद पीने लगे। हजरात, मैंने यही बात जब अपने प्यारे मोहम्मद से पूछी कि मेरे आका बता दो, बचपने में मैं तुम्हें दाहिना छाती पिलाई तो पीने लगे, बायां छाती पिलाती थी तो आप नहीं पीते थे, बात क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया था हलीमा तेरे पास एक और बच्चा भी तो था, तेरा बेटा तो था, मैं इसीलिए दाहिना पिया कि बाया उसके लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा या अल्लाह, बाया नबी ने क्यों छोड़ दिया? आइए साइंसी नजर से देखिए, तिब्बी नजर से देखिए, माँ के दाहिने छाती में दूध कम होता है, बाएं में ज्यादा होता है। तो मेरे मुस्तफा ने दाहिने छाती का दूध पिया, यानी कम पिया, ज्यादा अपने भाई के लिए दूध दिया। मुसलमानों, आज जो हमारे मुकद्दमे कोर्ट में ज्यादा हो रहे हैं, भाई भाई का हक मार कर बैठा हुआ है, और जो है गोया के दूसरे को मुकद्दमा बाजी में लड़ा रहा है। काश के अपने रसूल के इस पैगाम पे अमल कर लेते। मेरे मुस्तफा ने अपने कम लिया है, भाई को ज्यादा दिया है। हर मुसलमान यही सोचे हम कम लेंगे, भाई को ज्यादा देंगे, तो ये लड़ाई और झगड़ा नहीं होगी, केस मुकद्दमा बाजी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, अपने नबी के